और 3-4 अलग अलग पास्ता भी बना देना और 2 टाइप के पिज्जा बनाना, एक मार्गरीटा बनाना। और दूसरा देसी टाइप का बना दूं? कैसे? देखो पहले पिज्जा, उसके ऊपर लिंगला का ओला डालेंगे, फिर पुदीने की चटनी डाल देंगे और फिर थोड़ा छौच मार देंगे और फिर ऐसा कोचमली भभला देंगे और फिर घी में लदबद पिज्जा खाएंगे सब लोग फटाफट फटाफट। ये कुछ भी ना ना वीरा, पिज्जा विज़ा नहीं, रिंगण का ओला बनाना मोटा बाबू को बहुत पसंद है। मैं तो भूल गई, सासू माँ आज दोपहर के खाने पर मेरे मायके से मोटा पापा आ रहे हैं। क्या? तो बोला मेरे मायके से कोई आ रहा है, सिर्फ ये बात सुनकर भी सासू माँ भड़क गई। तो भड़कूंगी ही ना। मही, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लंच के लिए मेरा भतीजा अमन और उसकी वाइफ आ रहे हैं अमेरिका से। अब ऐसे ऐसे मत देख, 3 दिन पहले ही मैंने तुम्हें बोला था कि अमन आने वाला है। अच्छा, मैं भूल गई सासू माँ। नहीं, तुम भूली नहीं हो, तुम ये जानबूझ के कर रही हो। मैं जानती हूँ, तुमने जानबूझ के आज तुम्हारे मायके वालों को बुलाया ताकि ससुराल के मेहमानों की खातिरदारी ना करनी पड़े। खोटी बात सासू माँ, खोटी बात। ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं मेहमानों की खातिरदारी ना करूं। अरे मैं तो राह चलते को भी पानी के लिए पूछ लेती हूँ। तुमसे बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। आने दो सागर को, आज तो मैं साफ साफ बात करूंगी। हेलो एवरीबॉडी। अरे आज मैंने एक प्रोडक्ट की ऐड के लिए इतना जबरदस्त कंसेप्ट सोचा है, आप लोग सुनेंगे ना तो आप लोग इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मत ये तूफान के आने से पहले की शांति है या तूफान के जाने के बाद की? दोनों। सागर भैया, आज फिर से महाभारत हो गई। मुझे मत समझाओ, समझाओ अपनी बीवी को। मुझे भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है सागर जी, सासू माँ को समझाइए। आप दोनों के मेहमान, मतलब हम सब के मेहमान। तो क्या सागर, अमन अमेरिका से आ रहा है? हाँ तो अरे मेरे मोटा पापा भी वेरा खड़ी से आ रहे। सासू माँ वेरा खड़ी। सागर, इसे कह दो कि इसके मोटा पापा को फोन करके बोल दे कि आज लंच पे ना आए, कोई अलग टाइम पे आए, किसी और दिन आए। क्यों? वो क्यों किसी और वक्त पर आएंगे? मैं तो कहती हूँ सासू माँ कि आप ना अपने अमेरिका वाले भतीजे भाई को किसी और वक्त पर बुलाइए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मही? ऊपर वाले, घर में मेहमान आने वाले हैं, इस बात पर भी आप झगड़ा करवाओगे तो मैं कहाँ जाऊंगा यार? सागर, तुम जानते हो अमन अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी बीवी वहीं पे पली बड़ी हुई है। अरे पहली बार इंडिया आ रही है। मैं नहीं चाहती कि वो लोग जब आए तब इसके गांव के लोग आए और सब मैसअप हो जाए। सब गड़बड़ हो जाए। मतलब आप ये कहना चाहते हो सासू माँ कि मेरे रिश्तेदार आएंगे तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर देंगे? तुम नहीं समझोगी। सागर, इसे कह दो कि इसके मोटा पापा को फोन करके बोल दे कि वो लंच पे ना आए, या नाश्ते पे आए या डिनर पे आए। That's it. सासू माँ ने तो रानी माँ की तरह हुक्म दे दिया कि अपने मायके वालों को शाम को बुलाना। सागर जी, हंस क्यों रहे हो? नहीं मही, तुमने रानी माँ बोला ना तो मुझे विजुअलाइज हुआ कि हम लोग सब राजा महाराजाओं के कॉस्ट्यूम्स में घूम रहे हैं। अच्छा मही, देखो मोटा पापा को मुझसे भी तो मिलना है ना? हाँ वही तो सागर जी, मोटा पापा अभी तक आपसे मिले ही नहीं है। बेचारे बोल भी रहे थे कि देखो तो सही मेरे जमाई राजा कैसे दिखते हैं, कैसे हैं। अरे बस ना मही, तो फिर हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व है ना। देखो ऐसे भी मैं ऑफिस से शाम को ही लौटूंगा। हाँ तो तुम मोटा पापा से कह देना कि जमाई राजा से शाम को मुलाकात होगी। हाँ तो उनको शाम की चाय पर या रात के खाने पर घर बुला लो। मही, कैसा लगा आइडिया? घटिया, एकदम बकवास। सागर जी, मोटा पापा को शाम की ट्रेन से गांव वापस जाना है। हेलो गॉड जी, माई सेल्फ सागर, आपका फेवरेट बकरा। क्या प्लान बनाया है? देखो मही, देखिए सागर जी, सासू माँ के मेहमान और मेरे मेहमान एक ही समय पर आए, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
लेकिन अगर सासू माँ को प्रॉब्लम है तो आप उन्हें समझाइए कि वो उनके मेहमान को किसी और समय पर बुलाए। लेकिन मैं क्यों अपने मेहमानों को अलग टाइम पे बुलाऊं? मैंने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि अमन और उसकी वाइफ आज लंच पे आ रहे हैं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं जिद कर रही हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे अमन का कोई और भी प्रोग्राम बन गया है। हाँ तो मॉम आप एक बार अमन भाई से बात करके देखिए ना, अगर वो अपने प्रोग्राम को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हो तो। मैं बात करूं? आप बात करोगे? अच्छा, बात करो। फोन लगा के दो? हाँ? करो, बात करो। ओ, उसमें घुस मत जाओ, बात करो इससे। अपनी बहन को बोला कि मोटा पापा से मैं बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि शाम को आए। बोला आपने? नहीं। वही बचपन वाला उल्टा फॉर्मूला। मॉम, मही के जो रिश्तेदार है ना, वो गांव के हैं, देसी हैं। अब मॉम, आप तो कितनी प्रैक्टिकल हैं, कितनी समझदार हैं। तो यस सागर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बलाबल है, एकदम बलाबल केले आप। तो मॉम, मैं ये कह रहा था कि अगर मही के गांव के मोटा पापा, आई मीन ताऊ जी, और अमेरिका वाले अमन भाई दोनों एक ही टाइम पर आ गए तो इज्जत फालूदा हल्का। हाँ, मतलब मॉम, आपके लिए कितना ऑकवर्ड हो जाएगा, बाद में बुरा तो आप ही को लगेगा ना मॉम। मही को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सही है। पागल भैया बहुत एकदम बलाबल चाले हो, गाड़ी पतली पे है। देखो मैडम आपको सोच भी रही है। अरे कन्हैया लाल जी, आप क्यों हर बात पे इतने उत्साहित होकर कूद पड़ते हो? मॉम को शक नहीं होना होगा ना, तो भी हो जाएगा आपकी वजह से। हाँ, ताली ताली। आई थिंक सागर, तुम ठीक कह रहे हो। मई को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे अमेरिका वाले आए या वेराखड़ी वाले, उसके लिए तो सब एक है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। जय अम्बे मोटा पापा। जय अम्बे मई बेटा। मैं यहाँ डॉक्टर के यहाँ दिखाने के लिए आया हूँ। हाय हाय, क्यों? सब ठीक तो है ना बापूजी? ये 3-4 दिन से छाती में दुख रहा था, तो वहाँ गांव के डॉक्टर को दिखाया था। वो कह रहे अहमदाबाद में किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दीजिए। मोटा पापा, चिंता की तो कोई बात नहीं है ना? नहीं बेटे, चिंता की बात नहीं है। फोन इसलिए किया था कि मुझे आते हुए थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर साहब अब तक आए नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, मोटा पापा को ये अमेरिका वाले अमन भाई के जाने की बात बुलाती हूँ। हेलो मई बेटा। मोटा पापा, मैं क्या कह रही थी कि आपको देर हो जाएगी तो शाम को तो आपकी ट्रेन है ना? काहे वांदो नहीं, मैं रात की ट्रेन से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है मोटा पापा, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से डॉक्टर को दिखाने के बाद ही यहाँ पर आना, क्योंकि वैसे भी सागर जी ऑफिस गए हैं ना, तो वो 4-5 बजे तक तो आ ही जाएंगे। तो 5 बजे तक मैं आ जाऊंगा बेटा। ठीक है। जय अम्बे। जय अम्बे बेटा। ए हेलो, ढिंका चिका चिक्का चिका ढिंका चिका चिक्का चिका। वाह ऊपर वाले वाह, मही गरबा करते हुए आई है, मतलब कि वो खुश है। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू। एक मिनट मही, तुम कुछ बोलो उससे पहले मैं ही कुछ बोल देती हूँ। अमन, उसको पॉसिबल नहीं था, फिर भी मेरे कहने पर उसने एडजस्टमेंट की है। वो लंच पे नहीं आ रहा है, ओके? वो शाम को 5 बजे नाश्ते पे आ रहे हैं। क्या? बाप रे, कितना चिल्लाते हो? हाँ तो चिल्लाऊंगी ही ना सासू माँ। अरे मोटा पापा ने भी ज्वाइन किया है। एडजस्टमेंट, उससे जो भी कहते हो सागर जी, मोटा पापा ने भी वही किया है। अरे सासू माँ, मोटा पापा भी शाम को 5 बजे आने वाले हैं। क्या? कोने कहूँ तो तने डोडाया था मानू? मोटा पापा को शाम को बुलाने वाली थी तो मुझे बोलना तो चाहिए था। ले, उसमें बताने की क्या बात है सासू माँ? मैंने तो आप ही की बात मानी ना, जो आओ जोए सोनिया भाभी। अरे सासू माँ की बात मानो तो भी तकलीफ, ना मानो तो भी तकलीफ। बहुत सारे तकलीफ आई। अपने मोटा पापा को फोन करके बोल दे कि लंच पे आए, खाना खाए और जाए। नहीं सासू माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि दोपहर को डॉक्टर साहब उनकी तपास करने वाले हैं। आप एक काम कीजिए सासू माँ, आपके जो अमेरिका वाले हैं ना भतीजे भाई, उनको दोपहर में बुला लीजिए। ना, जरा ही नहीं। अरे यार अब क्या होगा? देखिए सागर जी,
मोटा पापा आपसे मिलने आ रहे हैं ना, इसलिए आप पूरा वक्त उन्हीं के साथ रहना। हाँ सागर, अमन भी इतने सालों बाद आ रहा है तुझे मिलने के लिए, इसलिए सागर उसे टाइम देगा। ओके? ना सासू माँ, एकदम खोटी बात, मतलब खोटी बात। अरे मोटा पापा कितने प्यार से बोल रहे थे कि जमाई राजा के साथ बैठकर तुम बहुत सारी बातें करनी है। अरे क्या बातें करेंगे, घसपूस की बातें करेंगे क्या? ना कुछ नहीं, तुम अमन के साथ रहोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मिनट, हमें कुछ सोचने दीजिए। सागर, तुम इधर आओ। यार सागर, तू तो बड़ी डिमांड में है। सुपत्रा डिमांड में हूँ मैं, तो हमेशा ही इन दोनों के बीच में सैंडविच बनता रहता हूँ। अभी आप लोग जल्दी से कुछ सोचो, हाँ, नहीं तो मैं ऑफिस भाग जाऊंगा। अरे ऑफिस भागने की जरूरत नहीं है। गांव में मेरा एक भाई है ना, मैंने उससे बोल दिया है कि एक पक्का मकान बना के लग, सागर भैया कभी भी आ सकते हैं। तो उनको बोल दो कि कलर वलर करके तैयार करके रखें, सागर भैया आज ही जाएंगे, है ना? तो टिकट का क्या करेंगे बोलो? अरे आप हमेशा मेरी टिकट कटवाने के लिए इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? मेरे पास एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, मैं ट्राई करता हूँ। हाँ मॉम, मई, दोनों के मेहमानों को 5 बजे आने दो, हम उन्हें अलग अलग कमरे में बिठाएंगे। हाँ ओके? ओके, मही के मेहमान आएंगे, वो मही के कमरे में बैठेंगे और मेरे मेहमान यानी अमन और श्रुति यहाँ हॉल में बैठेंगे। क्यों 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 सासू माँ, ऐसा क्यों सासू माँ? मेरे मायके से मेहमान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्हें कम इज्जत मिलेगी। ना, खोटी बात। आप अपने भतीजे भाई को कमरे में बिठाना, मेरे बापूजी ना ऐसी खुली खुली जगह में बैठेंगे, ये बड़े वाले कमरे में, उन्हें बंद जगह में नहीं जमेगा। क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, तुम्हारे गेस्ट तुम्हारे रूम में ही रहेंगे। नहीं, अरे, नहीं, बोलोगे आप लोग- बैठेंगे। आप लोग सुनिए तो सही, आप लोग एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। आप लोग दोनों में से कोई तो कुछ तो सुन। नहीं, कुछ नहीं अरे, सुनेंगे। एक मिनट, जो आप लोग मैं सुनिए तो बोल रही सही। हूँ, क्यों चिल्ला रहे हो? एक मिनट मॉम, मेरे पास एक आइडिया है। एक काम करते हैं, जिसके मेहमान पहले आए उन्हें 2 मिनट हॉल में बिठाएंगे और उसके बाद रूम में ले जाएंगे, और जिसके मेहमान बाद में आए उन्हें हॉल में बिठाए रखेंगे। है ना अच्छा आइडिया? गुड आइडिया ना? पागली पागली है, मतलब मोटा बापा अगली आओ आओ नवनीत भाई, नरसिंह भाई, मॉम, आओ आओ नरसिंह भाई, बहुत खुशी हुई आप आए। अरे वाह, मुझे देखकर बेटी से ज्यादा उसकी सास खुश हो रही है। जाओ जाओ चलो। जय अम्बे। जय अम्बे, जय अम्बे बेटा, जय अम्बे, जय जय अम्बे, जय अम्बे बेटा, जय अम्बे। आ जय अम्बे हो, जय अम्बे। मोटा पापा, कौन? मोटा पापा, आपके जमाई राजा सागर जी। कैसे हो जमाई राजा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए बैठिए, आइए। हाँ हाँ हाँ, बैठ के बात करते हैं। आइए आइए। बैठो बैठो, हाँ हो बेटा। गोठवाई जाओ। हाँ गोटो ये ले। वीरा, चाय पानी? हाँ हाँ, रुको रुको, अरे मोटा पापा को जल्दी भगाना है क्या? उन्हें अपने कमरे में ले जाओ, वहाँ आराम से बैठ के चाय नाश्ता देना। मोटा पापा, चलिए ना अंदर कमरे में बैठकर आराम से बात करते हैं। हाँ नहीं 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 नहीं, यहीं यहीं बैठ के सब चर्चा करते हैं। आपको अंदर कमरे में आना ही पड़ेगा, वहाँ ना आपके लिए मैंने सरप्राइज रखा है। मतलब पूरे कमरे को ना वेरा खड़ी के घर जैसे सजाया है मैंने। अच्छा चलो। गांव में सब ठीक? हाँ बेटा, पाँव में अब सही है। पाँव नहीं, गांव गांव। गांव तो गांव कहो ना बेटा, पाँव पाँव कहोगे मैं पाँव के बारे में ही बोलूंगा। गांव में सब सही है। चलिए सागर जी, मोटा पापा के साथ मस्त गप्पे लड़ाते हैं। चल। एक मिनट, जोरू का गुलाम, मस्त गप्पे लड़ाते? क्या गप्पे लड़ाते? अरे अभी अमन और श्रुति आते होंगे। हाँ तो आए तो नहीं ना ससुमा? मॉम, मई, डोंट वरी, मतलब चिंता मत करो यार। जैसे मैं आप दोनों के बीच में बढ़ चुका हूं ना, वैसे ही दोनों मेहमानों के बीच में भी बढ़ जाऊंगा। मैं दोनों मेहमानों को संभालूंगा। ओके ओके मई, ठीक है, चलो तुम जाओ। मतलब मैं जाऊं? मैं आता हूँ। मोटा पापा चलिए। हेलो अमन भाई। सागर, how are you? गुड गुड, हाउ आर यू? Hello, auntie. हेलो, हाय, हाउ आर यू श्रुति? आई एम फाइन आंटी। वैसे रास्ते में आते वक्त आपकी पार्टी के बैनर्स और आपके फोटोग्राफ देखे। यू आर सच अ बिग पॉलिटिशियन आंटी। थैंक यू सो मच। By the way, Shruti, he's my cousin, Sagar. हाय। हेलो। He's my cousin Rohit हेलो। Hello. and his wife Sonia. हाय। हाय।
Oh my God, I'm so sorry, auntie. I forgot. अरे खुश रहो, आओ आओ Yeah, please come, come. और कैसे हो? मॉम डैड कैसे हैं? All fine, auntie. And Sagar, what about you? How's your ad agency going on? अरे एकदम फर्स्ट क्लास अमन भाई, सुपर। Good. तू समझी के नहीं है? बस मोटा पापा धीरे हंसिए, छाती में दर्द होगा आपको। अरे कोई दर्द नहीं होएगा। और सागर प्लीज जरा जाओ और मही को और उनके मोटा पापा को बोलो कि जरा धीरे बात। या एक काम करो, दरवाजा बंद करो और बाहर से कड़ी लगा दो। इतनी जोर जोर से कौन बातें कर रहा है? वो मही इसकी वाइफ है ना, उसके रिश्तेदार आए हैं, मोटा पापा गांव से आए हैं, जरा ऊंचा सुनते हैं। और सागर, मही के रिश्तेदारों की यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। इतनी जोर जोर से बातें करते, मैं बाजू में बैठा हो तो भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे कांकरिया बैठा हो। अमन, क्या बात है बेटा? एवरीथिंग ओके? एक्चुअली आंटी बात यह है कि अहमदाबाद में एमजी रोड पे हमारा एक घर है। हाँ पता है, जो तुमने रेंट पे दिया है। एक्चुअली आंटी बात यह है कि 15 साल पहले 15 इयर्स बैक डैड ने हमारा जो ये घर है वो किराए पे दिया था और वो किराएदार अब घर खाली नहीं कर रहा है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी मेरे लॉयर को बोल देती हूँ, वो तुम्हारे किराएदार को लीगल नोटिस भेज देंगे। नो नो आंटी, इट्स नॉट दैट सिंपल। वो जो किराएदार है वो खुद एक लॉयर है और उनके ससुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और अगर लीगल मैटर से हम कुछ करने गए तो मैटर और लंबी हो जाएगी। हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा एंड पानी का बिल और वो लाइट बिल सब कुछ उसी के नाम पे है। फिर तो प्रॉब्लम है, कुछ और सोचना पड़ेगा। सासुमा, हेलो। सासुमा, आप कहो तो मैं मोटा पापा से बात करूं? उन्होंने बड़ी कोर्ट के जज के यहाँ 20 साल तक नौकरी की है, ड्राइवर की। What does she mean? बड़ी कोर्ट मतलब हाई कोर्ट। मही, एक हाई कोर्ट के जज अपने ड्राइवर की बात क्यों सुनेंगे? बेचारे ड्राइवर की औकात ही क्या होती है? वैसे मुझे ऊंचा सुनने की आदत है। इसकी काकी मुझे हमेशा कहती है कि कान से आप बहरे हो गए मगर अपने मतलब की बात पूरी सुन लेते हैं। बेवन, मैंने औकात वाली बात भी सुन ली। नरसी भाई, वो आपने बिल्कुल सही कहा, जज के सामने ड्राइवर की क्या औकात। देखिए, आप लोगों को बुरा न लगे तो मैं कोशिश करके देखता हूं, शायद आप लोगों की परेशानी दूर हो जाए। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैंने आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं कहा। लाइए फोन दीजिए, मैं कोशिश करता हूं। क्या नंबर है उनका? एक सेकेंड, शायद कक्कड़ साहब का नंबर मेरे पास है। मिल गया, मैं ट्राई करती हूँ। उठा नहीं रहे हैं, शायद बिजी होंगे। हाँ, वरना मॉम का नाम देखते ही कक्कड़ साहब तुरंत फोन उठा लेते। हाँ वो तो है, आंटी इतनी बड़ी पॉलिटिशियन जो है। मैं कोशिश करता हूं। अरे नरसिम भाई, क्या खबर? आ गए अहमदाबाद? हाँ साहब। साहब તમારું એક काम હતું साहब। अरे हुकुम कीजिए। सर, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब है ना, उसके दामाद हमारे रिश्तेदार का घर खाली नहीं कर रहे हैं। क्या नाम है उनका और उनके दामाद का? जी, उनका नाम खैर जिसका घर है ना उसी से मैं आपकी बात करवाता हूँ। लो बेटा। हेलो सर, माय नेम इज अमन
हमारे किराएदार का नाम है उमेश भाई त्रिवेदी एंड उनके ससुर का नाम है जगदीश भाई त्रिवेदी। ठीक है, मुझे 10 मिनट दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अंकल। वाह नरसी भाई, आज मुझे एक बात सीखने को मिली, कभी भी किसी की भी औकात के बारे में नहीं बोलना चाहिए। कक्कड़ साहब ने मेरा फोन नहीं उठाया, लेकिन नरसी भाई का फोन एक ही रिंग में उठा लिया। नरसी भाई प्लीज आप मेरी बात दिल पे मत लगाइए। हम तो गांव के लोग हैं, हमारे दुश्मन से भी हम नाराज नहीं होते। वैसे आप तो हमारी बेटी की सास है, हमारी समधन है। अरे भाई, समधन से बुरा लगा के नाराज होके हमें क्या नरक में जाना है? एक्सक्यूज मी, किराएदार उमेश भाई का फोन। हेलो, या टेल मी। ओके, या नो प्रॉब्लम, थैंक यू। ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग। उमेश भाई का फोन था, हमारे किराएदार। उन्होंने कहा कि हमें 1 महीने का वक्त दीजिए, हम घर खाली कर देंगे। अंकल थैंक यू सो मच। मतलब आई मीन पिछले 10 साल से जिस प्रॉब्लम की वजह से हम लोग परेशान थे, वो प्रॉब्लम आपने 10 मिनट में सॉल्व कर दिया। इस थैंक यू के सही हकदार कक्कड़ साहब है। आंटी थैंक्स टू यू, आपने हमको शाम को बुलाया। अगर हम दोपहर को आते तो अंकल से हमारी मुलाकात नहीं होती और हमारा प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होता। ये सब प्लानिंग बेटा ऊपर वाले की होती है। वैसे तो मैं दोपहर को ही आने वाला था, मगर आप लोगों की परेशानी दूर होने वाली थी, इसलिए ऊपर वाले ने मुझे इस वक्त भेज दिया और आपसे मुलाकात हो गई। यही तो आप गांव के लोगों की महानता है नरसी भाई, सब कुछ आप करते हो फिर भी उसका श्रेय किसी और को देते हो। सासू माँ, अंकल, आपने मुझे महान कहा। क्या? मैंने कब इसे महान कहा? अभी आप ही ने कहा ना कि गांव के लोग महान